बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिवर्सिटी जाकर मुझे आज़ादी मिल गई थी। घर में बहुत सी पाबंदियाँ होती थीं। इस कदर पाबंदियाँ, ख़ुद कॉलेज से उठाना, ख़ुद पहुँचाना। यूनिवर्सिटी आने से पहले मैं बड़ी मोहतात और वालिदैन की फर्माबरदार थी। कॉलेज में मुझे मेरी क्लास फेलो शर्मीली कहकर पुकारती थीं। यूनिवर्सिटी के पहले दिन ने मुझे चकरा कर रख दिया। ऐसे लगता था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। सब कुछ मुख्तलिफ, यहाँ ना पर्दा था ना कोई रोक टोक थी। ऐसे लग रहा था जैसे यूनिवर्सिटी वाली दुनिया और घर वाली दुनिया दो मुख्तलिफ जहान हैं। यहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। हया नाम की कोई चीज़ न थी। ये सब कुछ देखकर मैं पढ़ाई से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के माहौल को सोचती रहती थी और दिल ही दिल में कहती रहती थी कि कितनी बेहयाई और बेशर्मी है। लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ये सब कुछ मेरे साथ भी होगा। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम से भी वाकिफ़ नहीं थी। मेरी क्लासमेट मुझे ये ताना देती थीं कि तुम पढ़ी लिखी कम और गंवार ज़्यादा लगती हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग को उन्होंने ख़राब करना शुरू कर दिया था और मैं भी इनकी बातों में आना शुरू हो गई थी। अभी मैं इनसे बहस करती कि हमारा इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता तो वो मुझे मुख्तलिफ़ दलीलें देकर कायल करने की कोशिश करती कि अल्लाह ने इंसान को ख़ुद मुख्तियार पैदा किया है। जितना हकूक़ मर्दों के हैं उतना औरतों के भी हैं। फिर एक दिन ऐसा आ गया, मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ और आज़ाद ख्याल लड़की बन गई थी। मैं ऐसी महफ़िलों में उठने बैठने लगी थी जिनका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ऐसी लड़की जो कभी नमाज और तिलावत कुरान पाक को छोड़ना गवारा नहीं करती थी। वो नाइट क्लबों में ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर कर रही थी, अपने वालिदैन की इज़्ज़त को तार तार कर रही थी। मेरे जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि ये मेरा हक़ है जो मैं कर रही हूँ। मैं हसीन भी थी और जवान भी थी। मैं समझती थी ये हुस्न और जवानी सदा मेरे साथ रहेंगे। जब मेरे वालिदैन मेरी शादी की बात करते तो मैं कह देती मैं अभी पढ़ रही हूँ, उम्र नहीं है शादी की। लड़कियाँ जो ख्वाब देखा करती थीं वो मैं हकीकत में कर रही थी। 30 बरस की उम्र में मैंने दुनिया की हर ऐश व इशरत देख ली थी। बस मुझ में ही अपनी दुनिया नज़र आती थी, बाकी दुनिया को मैं बेकार समझती थी। मैंने घर आना जाना छोड़ दिया था। मेरे वालिदैन मेरी दीद को तरस रहे थे। एक मैं थी जो अपनी ऐश व इशरत में सब कुछ भूल गई थी, जिसे हम आज के दौर में मॉडर्निज़म कहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, जिन जिन लोगों के दिलों के अंदर मेरी चाहत थी, जो मेरे दीवाने थे, जो मुझ पर जान निछावर करते थे, वो मुझसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होते गए। मैं उम्र के उस हिस्से पर पहुंच चुकी थी जहां से मेरी नॉर्मल ज़िंदगी की वापसी नामुमकिन थी। एक वक्त ऐसा आ गया, मुझे सब छोड़ गए। वालिदैन फौत हो चुके थे, भाइयों ने अपने घर बसा लिए थे। जब मैं जवान थी मेरे भाई मुझे अपना घर बसाने की बात करते थे। मुझे इनकी बातें जहर की तरह लगती थीं। जवानी में जिन लोगों से दूर भागा करती थी, यानी अपने घर वाले, अब वो मुझसे दूर भागते थे। पहले वो मुझे मिलना चाहते थे, मैं उनको नहीं मिलना चाहती थी। अब मैं उनको मिलना चाहती हूँ, उनको वक्त देना चाहती हूँ। अब वो मुझे वक्त नहीं देना चाहते, क्योंकि जो कुछ मेरे पास जवानी में था अब वो मेरे पास नहीं था। अब मुझे खुद से नफ़रत होने लगी थी, ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी थी, यहाँ तक कि मुझे दुनिया की हर चीज़ से नफ़रत होने लगी थी। मैं तन्हाई का शिकार हो चुकी थी। जो कुछ जवानी ने मुझे दिया था अब वो बुढ़ापा मुझसे छीन रहा था। जो कुछ जवानी में मैंने हुस्न के बलबूते पर कमाया था, इस सब को मेरी बढ़ती उम्र ने ख़त्म कर दिया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ छा गईं। एक वक्त था
5 स्टार होटल में खाना खाया करती थी। आज फुटपाथ पर पड़ी हूँ दूसरों के रहमो करम पर। मेरी जवानी के किए हुए गलत फैसले मुझे उम्र के ऐसे हिस्से में बड़ा सता रहे हैं। जवानी में जिसकी आंख से एक आंसू भी नहीं निकलता था, आज वो रो रो कर आंखों का नूर खो बैठी है। इस्लाम से दूरी और मॉडर्निज़्म ने मेरी दुनिया और आखिरत को उजाड़ कर रख दिया। मैं अपनी बहनों और बेटियों को यह पैगाम देना चाहती हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते अपनी जवानी को मॉडर्निज़्म में बर्बाद मत करो। हमारा मज़हब दुनिया का बेहतरीन मज़हब है। ये औरत को वो मकाम देता है जो दूसरे मज़ाहिब नहीं देते। रूखी सूखी खा लेना, लेकिन मॉडर्निज़्म की ज़िंदगी कभी बसर न करना। जितना तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत औरत को हमारा मज़हब इस्लाम देता है, इतनी कोई और मज़हब नहीं देता। मैं ये सब कुछ अपने तजर्बात के बलबूते पर कह रही हूँ, क्योंकि मैं इन हालात से गुज़र कर अपनी दुनिया और आखिरत ख़राब कर चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह मेरी बहनें अपनी ज़िंदगी मॉडर्निज़्म के नाम पर बर्बाद कर दें। खुदारा इस मॉडर्निज़्म के नाम से, आज़ादी के नाम से बचो। हमारा मज़हब ही बेहतरीन मज़हब है जो हमें मकाम और मर्तबा देता है। हमारे मज़हब में बेहतरीन निज़ाम अहली ज़िंदगी है, जो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा निज़ाम है, जो मेरे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा निज़ाम है। जिसने भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन की नफ़ी की, वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो गया। अगर अपनी ज़िंदगी में अमन और खुशहाली लाना चाहती हो, अहली ज़िंदगी और ख़ानदानी निज़ाम की तरफ जाओ, जो एक महफूज और खुशहाल ज़िंदगी का एक अहम ज़रिया है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।